BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल, इनकी गाड़ियों पर अभी 30 नवंबर तक रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि ये ग्रैब 4 में ना आकर ग्रैब 3 कंडीशंस में आती हैं। तो गुड़गांव वासियों से मेरा निवेदन है कि इन गाड़ियों को लेके बाहर ना निकले, उन पर कार्रवाई हो। यदि आप दिल्ली NCR में अपनी गाड़ी लेकर रोड पर निकले हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस समय गुरुग्राम ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली NCR में वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। आखिर किन वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं? पेट्रोल और डीजल के ऐसे कौन से वाहन हैं जिन्हें अभी आप 30 नवंबर तक रोड पर नहीं ला सकते हैं? ये खबर आज उन सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। हम आपको इस खबर में दिखाएंगे कि यदि आपके पास किस सन से पहले के वाहन हैं तो उन्हें आप रोड पर नहीं लाइए, वरना ऐसा ना हो कि आपका चालान कट जाए। आज आपके लिए खबर एंड तक काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाली खबर है। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम से लेकर पूरे दिल्ली NCR में इस समय जो भी वाहन रोड पर हैं उन सब की गहनता से चेकिंग ट्रैफिक विभाग द्वारा की जा रही है। सभी वाहनों के भारत स्टेज चेक किए जा रहे हैं कि वो किस स्टेज से है, यानी कि वो कब रजिस्ट्रेशन है, और उसके बाद जो भी BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल व्हीकल मिलते हैं उन सब के चालान किए जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? दरअसल NGT ने बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए ग्रैब 3 लागू किया था और उस समय ये भी लागू कर दिया था कि दिल्ली NCR की सड़कों पर पेट्रोल के जो वाहन BS3 यानी कि भारत स्टेज 3 और डीजल के जो वाहन BS4 हैं उन्हें 30 नवंबर तक अभी तक उन्हें रोड पे नहीं चलना चाहिए और उनके चालान काटे जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर BS होता क्या है, भारत स्टेज क्या है, किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी भारत स्टेज के किस उसमें रजिस्टर्ड है। दरअसल भारत स्टेज की जो शुरुआत हुई थी, BS वाहनों की जो रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी, ये सन 2000 में हुई थी और BS1 सबसे पहले 2000 में स्टार्ट हुए थे और हर 5 साल में स्टेज बदल जाना था। तो BS2 स्टेज 2005 में आया था, BS3 स्टेज 2010 में आया था, 2015 में आना चाहिए था BS4 स्टेज, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आया और BS4 स्टेज आया 2017 में। अब इस 2020 में कोरोना आ चुका था, उस समय फिर से BS5 स्टेज आना चाहिए था, लेकिन 2017 में चूँकि BS4 आया था इसलिए BS5 को स्किप करके सीधा 2020 के बाद BS6 स्टेज चालू कर दी गई थी, जो कि आज तक लागू है। तो ये BS6 स्टेज अभी तक चलती आ रही है। अब जो नियम के NGT के नियमों के तहत सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय पेट्रोल के जो वाहन BS3 स्टेज के रजिस्टर्ड है और डीजल के जो वाहन BS4 के रजिस्टर्ड है, यानी कि 2017 से पहले के पेट्रोल के वाहन अगर रोड पर मिलते हैं तो उनका चालान काट दिया जाता है और 2020 से पहले के जो वाहन डीजल के मिलते हैं उनका चालान काटा जा रहा है। आप भी अपने वाहनों को चेक कर सकते हैं। अपने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट में जब आप देखेंगे तो उस पर भारत स्टेज होगा। हमारे गुरुग्राम के जो DCP ट्रैफिक हैं उन्होंने क्या सबसे अपील की है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। सर, ग्रैब 4 इस समय हट चुका है लोगों में, लेकिन एक संशय है कि BS3-4 व्हीकल्स अब रोड पे लाए जाएं या ना लाए जाएं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, ग्रैब 4 की कंडीशंस अभी हट चुकी हैं, लेकिन BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल, इनकी गाड़ियों पर अभी 30 नवंबर तक रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि ये ग्रैब 4 में ना आकर ग्रैब 3 कंडीशंस में आती हैं। तो गुड़गांव वासियों से मेरा निवेदन है कि इन गाड़ियों को लेके बाहर ना निकले, उन पर कार्रवाई हो। अभी तक कुछ कार्रवाई की भी गई है? कुछ भी अब तक हमने लगभग 1850 के आसपास इन गाड़ियों के चालान कर दिए हैं और चालान का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, 10 से 20 हज़ार के बीच में इसमें जुर्माना होगा, कोर्ट में इसको भुगतना पड़ेगा, तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए मेरे गुरुग्राम वासियों से निवेदन है कि इस चीज़ से बचें। रोड पर जितने भी वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं जो बाहर के प्रदेशों से यहाँ आ रहे हैं और उनका सिर्फ एक ही एक्सक्यूज है कि उन्हें
दिल्ली एनसीआर के इस नियम के बारे में पता नहीं था। ऐसे में उनके लिए सबसे ज़्यादा चुनौती ये हो गई है कि ये जो चालान है ये कोर्ट में भुगते जाएंगे। कुछ लोगों के जो चालान कटे हैं, पहले आपको वो भी दिखाते हैं कि आखिर उन लोगों का क्या मानना है। फिलहाल इस चेकिंग के दौरान कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं जो बाहर के प्रदेशों से आई हुई हैं, और ये आप देख सकते हैं कि इस समय मध्य प्रदेश से ये गाड़ी इस समय एनसीआर में एंटर हुई है। हालांकि अभी ये गुरुग्राम में एंटर ही हुए थे कि इन लोगों का इस चीज़ का चालान काट दिया गया। अगर आपको बात करें कि चालान की, तो इसमें अमाउंट बिल्कुल जीरो भरा जाता है, इसमें कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाती है, बल्कि ये चालान कोर्ट में प्रोड्यूस होता है और उसके बाद माननीय जज साहब के ऊपर होता है कि वो इनके ऊपर क्या पेनल्टी लगाएंगे। इस समय जो लोग हमारे साथ हैं उनसे बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आ रहे थे? हम एमपी इंदौर से आए सर। इंदौर से कहाँ जा रहे थे? हम मैयत में जा रहे थे सर, दिल्ली में ही आ रहे थे। अच्छा, आपको नहीं आइडिया था कि BS3 BS4 पर बैन है? नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं आइडिया था। और यहाँ आपका चालान कट गया। जी सर। तो इन्हें इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया भी नहीं था, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से आ रहे थे, इस बारे में इन्हें पता नहीं था। लेकिन अब इनका चालान कट चुका है और इनका मैं वो चालान भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये इनका चालान है और इसमें अमाउंट इसलिए नहीं डाला जाता है कि ये नो एंट्री का होता है, क्योंकि BS3-4 व्हीकल पर जो बैन है वो नो एंट्री है इनके लिए। अब ये कोर्ट में जाकर, कोर्ट में इसको जब प्रोड्यूस होगा तो माननीय जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस पर क्या फाइन करेंगे। सर, इस तरह की जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनका और क्या आप लोग सारा चेक कर रहे हैं जो हाईवे पर? हाईवे पे चेक कर रहे हैं और जो सी गाड़ी आती है उनका चालान कर देते हैं। अच्छा, इनका जीरो अमाउंट भरा जाता है? जीरो अमाउंट भरा जाता है और नो एंट्री का चालान किया जाता है। नो एंट्री। हाँ, अब इनके लिए प्रोसीजर क्या होता है? इनके लिए प्रोसीजर ये है, एक बार वो ट्रैफिक ऑफिस में जाएंगे, वहाँ से ट्रैफिक ऑफिस वाले इसको कोर्ट में भेजेंगे और माननीय अदालत जैसा उचित जो। लेकिन मतलब आप क्या एडवाइस करते हैं कि इनको कितने दिनों के बाद आना चाहिए कम से कम चालान, जैसे बाहर से आए हैं? जैसे बाहर से आए तो 1 महीने के बाद आ जाए। 1 महीने के बाद। तो जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए यही एडवाइस है कि आप 1 महीने के बाद आइए, ताकि ट्रैफिक ऑफिस से जो चालान है वो कोर्ट में पहुंच जाए। और कोर्ट में, क्योंकि अब ये जीरो अमाउंट का है, ये ट्रैफिक ऑफिस में नहीं पे होना है, ये सिर्फ कोर्ट में ही पे होना है। तो आप कम से कम कोर्ट में आके इसे पे कर सकें। तो आप कम से कम 1 महीने बाद वापस, अगर आप बाहर के प्रदेश से आएँ तो आप गुरुग्राम कोर्ट में आइए, या एनसीआर के जहाँ भी आपका चालान कटता है उस कोर्ट में जाने के लिए 1 महीने बाद आपको यहाँ आना पड़ेगा, तब आकर आप चालान पे कर सकते हैं। एनजीटी के द्वारा लागू किए गए ये नियम सिर्फ पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर ही लागू होते हैं। सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को इसमें पूर्णतः छूट दी गई है। जो भी वाहन सीएनजी के हैं या इलेक्ट्रिक है, उनका चालान नहीं किया जा रहा है। लेकिन हमारी आपसे फिर से वही अपील है कि यदि आप पेट्रोल के BS3 वाहन हैं आपके और डीजल के BS4 वाहन हैं, कृपया उन्हें 30 नवंबर तक, अगली गाइडलाइन आने तक रोड पर ना लाएं। 30 नवंबर के बाद जो नए दिशा निर्देश होंगे वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे कि उस समय क्या दिशा निर्देश होते हैं। लेकिन अभी ज़रूर है कि आप दिल्ली एनसीआर में कम से कम इन वाहनों को रोड पर ना निकालें। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।